नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल ओहदार फार्म में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि दिसंबर का भी महीना आ चुका है दोस्तों। तो दिसंबर के महीने के लिए कुछ ऐसे चुनिंदा 2 प्रकार की सब्जी के बारे में हम लोग बात करेंगे, जिससे आपकी आमदनी भी बढ़ेगी दोस्तों, और साथ ही आपका जो उत्पादन है दोस्तों वो भी बढ़ेगा। और दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसी बातें करने वाले हैं, ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, जिससे आपका जो मार्केट में जो बेचने का जो तरीका है दोस्तों वो आपका बदल जाएगा। बहुत सारे किसान भाइयों का हमारे पास ऐसे कमेंट आता है कि भाई आपने तो बता देते हैं कि कौन कौन सी सब्जी लगानी चाहिए उसके बारे में, लेकिन आपने ये नहीं बताते कि आप उसको कैसे बेचते हैं, यानी बेचने के तरीके भी हमें बताइए, ताकि हमारा जो उत्पादन हो, जो भी आप बताए हुए सब्जियां हम लगाते हैं उसको बेचने का जो तरीका है दोस्तों उसके बारे में भी हमें बताइए। तो दोस्तों देखिए, हम लोग जो है इसी के ऊपर आज पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं कि सब्जी तो हम लोग लगा लेते हैं दोस्तों, कोई भी हम सब्जी बताते हैं जो मार्केट में हाई डिमांड होती है वैसे सब्जी हम छांट करके लाते हैं। और आज की इस वीडियो में वही 2 ऐसी सब्जियां के बारे में बताने वाले हैं दोस्तों जो मार्केट में हाई डिमांड इसका बनने वाला है। साथ ही हम लोग बताएंगे दोस्तों कि इसको बेचना कैसे है। उगाना तो सब जानते हैं दोस्तों, सब हर किसान भाई जानता है कि सब्जियां कैसे उगाती है, लेकिन दोस्तों बेचने का जो कला है, बेचने का जो तरीका है दोस्तों, कहाँ कहाँ हमें बेचना चाहिए, कौन कौन से तरीके अपनाना चाहिए दोस्तों, किस टाइप से हमें मार्केट में जा करके डील फाइनल करनी चाहिए, ताकि हमें जो अच्छा उत्पादन के साथ दोस्तों अच्छा मंडी रेट भी मिले। बहुत सारे किसान भाई बताते हैं कि आपका जो मंडी रेट है, वहाँ का जो रेट है वो हमें बताते हैं। तो लेकिन देखिए दोस्तों, होता ये है कि हमारे जो क्षेत्र का जो रेट है, यानी हमारा जो बाज़ार है वो अलग होता है, आपके बाज़ार से अलग होता है, क्योंकि हमारे क्षेत्र में जो लोकल जो कस्टमर है दोस्तों वो सब्जी खपाते हैं, वो सब्जी का उपयोग करते हैं, वो ही लेते हैं दोस्तों। अगर हम लोग बाहर सप्लाई करते हैं, मान के चलिए कहीं हम बाहर ट्रांसपोर्ट के माध्यम से भेज रहे हैं या फिर बड़े मंडी में भेज रहे हैं, तब हमारा जो वहाँ का जो रेट है वो हमें अलग मिलता है। लेकिन जितना भी हमारा जो सब्जियाँ उगती है दोस्तों, वो हमारे साइड का जितने भी बाज़ार लगते हैं, जो बड़े बाज़ार हो जाते हैं, वहाँ पर ये सब्जी आराम से खप जाती है। यहाँ तक कि दोस्तों मांग इतना होता है कि उसको हम पहुंचाने नहीं सकते, यानी कि सप्लाई हम देने नहीं सकते दोस्तों। लेकिन वही जगह पर बहुत सारे किसानों भाई का हमारे पास कमेंट आता है कि भाई आपका जो बाज़ार है वो अलग हो सकता है, हमारा अलग है, लेकिन रेट कहीं ना कहीं हमें अलग मिलता है जो आपके द्वारा बताए हुए रहते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो सब्जियां हैं वो लोकल जो ग्राहक है, जो लोकल जो व्यापारी है वो खरीद करके बाहर ले जाते हैं, या फिर लोकल जो बाज़ार है या फिर लोकल के जो शहर है वहाँ पर ये सब्जियां खपत हो जाती है। तो हमें रेट डायरेक्ट, हमें कस्टमर से हम बेचते हैं तो हमें डायरेक्ट अच्छा खासा रेट मिल जाता है। लेकिन यही जगह पर दोस्तों अगर आप व्यापारी से बेचते हैं तो रेट कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि व्यापारी जो है दोस्तों वो अपना फ़ायदा बचा करके आपसे सब्जी लेता है, फिर वो अधिक फ़ायदा में सब्जी बेचता है। तो दोस्तों आज की वीडियो को आपको पूरा लास्ट तक देखना है। हम आपको ऐसी सब्जियों के बारे में बताने वाले हैं जो दिसंबर की महीना में आप लगाते हैं दोस्तों। तो आने वाले जो जनवरी फरवरी का जो महीना है दोस्तों, उस टाइम में आप जब निकालेंगे तो उस टाइम बहुत अच्छा रेट मिलेगा दोस्तों। जब सुबह की जब रोशनी हमें जब खेतों पर पड़ती है ना, तो सिर्फ धूप ही नहीं उतरती है दोस्तों, नई उम्मीद का मौसम उतरता है। ओस की भींगी मिट्टी, साथ में हल्की बीज, जो छोटे छोटे बीज होते हैं दोस्तों, दिलों में एक सोच दिसंबर में आती है कि हमें दिसंबर में कौन सी ऐसी फसल लगानी चाहिए या कौन सी हम फसल लगाओ जिससे घर में खुशहाली आए दोस्तों। क्योंकि किसान सिर्फ मिट्टी नहीं जोतता है दोस्तों, वो अपनी किस्मत को भी आगे बढ़ाता, किस्मत को भी जोतता है। दिसंबर में कौन सी ऐसी फसल लगाओ जिससे घर में खुशहाली आए और अच्छा खासा हमें मंडी रेट भी दे। और हर साल सर्दी जब आती है दोस्तों, तो ये सवाल सबसे बड़ा हो जाता है कि हमें कौन कौन सी फसल लगानी चाहिए जिससे मेहनत का पैसा वापस आ जाए, जिससे बाजार में डिमांड रहे, फसल बर्बाद ना हो, और कर्ज से भी निकला जा सकता है दोस्तों, यानी कर्ज का रास्ता भी हम खोल सकते हैं सिर्फ सब्जी की खेती से दोस्तों। तो भाइयों याद रखना है, खेती अब सिर्फ मेहनत नहीं है दोस्तों, ये साइंस के प्लस मार्केटिंग है, स्मार्ट प्लानिंग है दोस्तों। आप बिना प्लानिंग का अगर आप खेती करते हैं तो बहुत कम आपको प्रॉफिट होगा, और यही जगह पर अगर आप प्लानिंग करते हैं दोस्तों कौन सी हमें सब्जी लगानी चाहिए जिससे मार्केट में अच्छा डिमांड रहे, आने वाले जो समय है 2 महीना के बाद हमें अच्छा उससे उपज दे और रेट भी अच्छा मिले। क्योंकि स्मार्ट प्लानिंग का खेल है दोस्तों पूरा जो सब्जी का खेती है वो। जिससे ये सीख लिया दोस्तों, जिसने भी ये सीख लिया कैसे प्लानिंग करना है, उसकी फसल बैंक नहीं दोस्तों एटीएम बन जाती है। हर दिन
लेकिन हर हफ्ते उसको हर मंडी से अच्छा खासा प्रॉफिट निकल जाता है। तो मैं दीपक दोस्तों आपके अपने चैनल होदार फार्म पर आज आपको देने वाला हूँ वो प्लान जो दिसंबर फार्मिंग को बदल सकता है। दोस्तों मैं सिर्फ नाम ही नहीं बताने वाला हूँ बल्कि बीज से लेकर के मंडी तक, खेती से लेकर के स्कूल तक, खेती से लेकर के बिजनेस मॉडल तक पूरा सिस्टम बताने वाला हूँ। दोस्तों कैसे काम करता है, कैसे आपको जाना है, बताना है, कैसे अपना फसल को बेचना है। दोस्तों और भाई अगर आप चाहते हैं कि अपना खेत से 50,000 नहीं बल्कि 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख तक महीने घर आए दोस्तों, तो इस वीडियो का 1 सेकेंड भी आप स्किप मत करना, क्योंकि आज की ये 2 फसलें हैं दोस्तों, वो किसी भी खेती को कर्ज से आपको निकाल सकते हैं, किसी भी किसान भाई को कर्ज से निकाल सकती है। और दोस्तों ये एक दिल से रिक्वेस्ट है आपसे कि होदार फार्म परिवार से अगर आप जुड़ जाते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दे दोस्तों, ताकि खेती सिर्फ मेहनत ना करे दोस्तों, प्लानिंग भी बन जाए, पावर भी बन जाए। तो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करें दोस्तों आज की जो पहली वीडियो है उसके ऊपर, क्योंकि ये जो फसल है दोस्तों इसका मांग हमेशा रहता है, आप हर महीना लगाते हैं, हर महीना आप देखते हैं मार्केट में किस टाइप से इसका रेट मिलता है। साथ ही जो दिसंबर की महीना है दोस्तों, उस महीने में इसका जो बढ़ाव है यानी कि ग्रोथ है वो बहुत अच्छी मिल जाती है। आज की हम लोग वीडियो में बात करेंगे अगेती फूलगोभी की। दोस्तों इसको साइंटिफिक खेती भी सीख ली दोस्तों, फूलगोभी की खेती की तो 2 से 3 लाख रुपए का प्रॉफिट वो निकाल सकता है। दोस्तों सिर्फ तरीके जान जाते हैं तो अच्छा खासा आप इसे उत्पादन के साथ आप अच्छा खासा पैसा भी निकाल सकते हैं। तो खेती कैसे करना है इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप हम लोग बात करें। सबसे पहले तो दोस्तों आपको अपना खेत को है वो है तैयारी करना है। तैयारी कैसे करना है, सबसे पहले जो भी उसमें खरपतवार है दोस्तों, यानी कि जो भी उसमें खरपतवार का डंटी बचा हुआ है या फिर जो डालियाँ टूटा हुआ है या फिर कोई भी घास वगैरह है उसको आपको हटा लेना है। हटाने से पहले दोस्तों अच्छी खासी आपको अपना खेत को चेक करना है, कहीं पत्थर ना रखा हुआ हो या फिर कहीं पर कोई ऐसे भारी सामान या लोहा ना रखा हुआ हो जिससे कि जो हल जोताई के समय दोस्तों आपको परेशानी हो। जब खेत आपका साफ हो जाए उसके बाद आपको 2 से 3 बार गहरी हल से जुताई कर लेना है। उसके बाद रोटावेटर भी मार सकते हैं दोस्तों या कल्टीवेटर चला करके, दोनों से आप अच्छा खासा भुरभुरा आपको अपनी ज़मीन को कर लेना है। दोस्तों मिट्टी का पीएच मान के हम लोग बात करें तो 6.5 से 7.5 होना चाहिए। और मेड़ों की हम लोग तैयारी के ऊपर बात करें दोस्तों तो 2.5 फीट से लेकर के 3 फीट की दूरी पर आपको मेड़ मार लेना है, यानी कि बेड मार लेना है। दोस्तों अगर आप ड्रिप के सिस्टम से लगाना चाह रहे हैं तो ड्रिप के सिस्टम से भी लगा सकते हैं, उसके लिए आपको मल्चिंग लगाना पड़ेगा और फिर आपको दोस्तों ड्रिप बिछाना पड़ेगा। अगर मिट्टी आपकी भारी है दोस्तों, बहुत जगह पे बहुत टाइट मिट्टी रहती है जो जुताई करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अब धीरे धीरे जो है दोस्तों जो नमी है वो हट रही है और मिट्टी जो है वो दोस्तों वो टाइट हो रही है। इसके लिए अगर भारी मिट्टी है दोस्तों तो 20 बोरी के आसपास या 15 बोरी या 10 बोरी के आसपास उसमें आपको बालू मिला लेना है, ताकि आपकी जो मिट्टी है दोस्तों हल्की भुरभुरी हो जाए, सख्त बिल्कुल ना रहे। अगर आपके खेत में पानी रुक जाता है दोस्तों, क्योंकि पानी का जो मौसम है दोस्तों अचानक आ जाता है, आप लोग देखते होंगे कि किस प्रकार से कोई भी तूफान आ जाता है और ऐसे 2-3 दिन तक लगातार बरस जाता है, जिससे हमारा जो भी फसल है दोस्तों उसमें पानी जम जाता है, जिसमें जड़ गलन हो गया, तना में तरह तरह के बीमारी लगना स्टार्ट हो जाता है, पत्ता छेदक जैसे बीमारी बहुत ज़्यादा उसमें लग जाता है। इसको बचाने के लिए दोस्तों आप जो बारिश हो जाती है, अनचाहा जो बारिश हो जाती है, अभी दिसंबर में भी तूफान आने वाला है दोस्तों, ऐसे मौसम वैज्ञानिकों के द्वारा बताया जा रहा है कि नवंबर के लास्ट में भी तूफान आ रहा था और दिसंबर के शुरुआत में भी। देखिए मौसम अचानक बदल जाता है, लेकिन तैयारी आपको शुरुआत में ही करना है दोस्तों, ताकि जब आप खेती करें कोई भी फसल लगाए तो आपको कोई बड़ा नुकसान ना हो। उसके लिए आपको ड्रेन सिस्टम या ड्रेन चैनल बनाना होगा, यानी कि पानी निकासी का पूरा व्यवस्था आपको बनाना होगा दोस्तों, क्योंकि पानी निकासी का आपने व्यवस्था बना लिया तो कितनों भी बारिश आ जाए दोस्तों, आपका जो खेत है बेड के ऊपर रहेगा कोई भी फसल, तो आपका जो खेत है दोस्तों वहाँ से पानी आराम से निकल जाएगा। यानी कि व्यवस्था आप शुरुआत में करते हैं तो अच्छा खासा आप उससे भी बच सकते हैं दोस्तों, जिससे आपका जो लागत है वो ना घटे और आपको अच्छा मुनाफा हो, आपका फसल बर्बाद ना हो। तो इसके लिए आपको ड्रेन चैनल आपको बनाना पड़ेगा, आपको नाली बनाना पड़ेगा पानी निकासी के लिए। दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करें कि आप फूलगोभी को डायरेक्ट खेत में आप बीज को नहीं डाल सकते हैं दोस्तों। अगर आप बीज पहले डाल देते हैं तो आपका जो लॉस है वो शुरुआत में ही स्टार्ट हो जाएगा। इसके लिए आपको 15 दिन पहले नर्सरी ट्रे या फिर आपको छोटा प्लॉट या फिर छोटा क्यारी बनाना होगा, उसमें आपको नर्सरी को
तैयार करना होगा, उसके बाद ही आप इसको रोपाई के लिए तैयार कर सकते हैं। दोस्तों नर्सरी आप नहीं जानते हैं तो उसके लिए हम लोग बता दें कि कौन कौन से आपको रेशियो रखना है, यानी कि कितना कितना आपको कौन सी खाद मिट्टी रखना है, इसके बारे में हम लोग बात करें तो मिट्टी आपको 50% रखना है दोस्तों नर्सरी के लिए, और गोबर की खाद आपको 25% रखना है, और बालू की मात्रा को आपको 25% रखना है दोस्तों। और ट्राइकोडर्मा आपको जरूर मिलाना चाहिए दोस्तों, 5 ग्राम प्रति किलो मिट्टी के हिसाब से आपको मिलाना चाहिए दोस्तों। ट्राइकोडर्मा मिलाने से आपका जो बीज है दोस्तों उसमें जो फफूंदी लगने का जो समस्या है या फिर चींटी पकड़ लेती है दोस्तों, जैसे कोई भी फसल को हम लोग लगाते हैं खेत में तो चींटियां उसको उखाड़ बीज को गायब कर देती है। इसको बचाने के लिए आपको ट्राइकोडर्मा जरूर लगाना चाहिए ताकि फफूंदी हो गया या फिर मिट्टी के अंदर लगने वाले हर रोग को रोक लेता है दोस्तों। बीज बोने से पहले बीज को दोस्तों आपको बेबस्टीन में 30 मिनट तक आपको डुबा करके रखना है, जिससे रोग नहीं लगता है दोस्तों और अंकुरन बढ़ता है। यह आपको खास ध्यान रखना है दोस्तों। और मेन फील्ड में आप रोपाई कैसे करें इसके बारे में हम लोग बात करें तो जो पौधे की जो उम्र है दोस्तों वो 25 से 30 दिन आपको पूरा करना है। 25 से 30 दिन का अगर आपके पास नर्सरी तैयार हो गया तब आप इसको रोपाई कर सकते हैं। अगर आप जल्दी रोपाई करने के बारे में सोच रहे हैं दोस्तों तो मार्केट में नर्सरी भी उपलब्ध हो जाती है, या 20 पैसा 25 पैसा 50 पैसा या 1 रुपया, ये जगह के हिसाब से मिलती है दोस्तों। हमारे साइड में तो ये बंडल में मिलती है, 10 रुपया बंडल 20 रुपया बंडल में, ऐसे 8-10 पीस या 15-20 पीस ऐसे रहती है। वो सीजन के हिसाब से शुरुआत में काफ़ी महंगी मिलती है बंडल, उसके बाद धीरे धीरे आप जैसे लगाते हैं दोस्तों तो धीरे सस्ती होती जाती है। लेकिन अगर आप नर्सरी खुद से तैयार करते हैं दोस्तों तो आपका जो बड़े खर्चे होने वाले हैं नर्सरी खरीदने में वो खर्चा कहीं ना कहीं बच जाता है दोस्तों। 1 एकड़ में पौधों की संख्या की बात करें तो 16 से 18,000 1 एकड़ में लग जाता है। और सिंचाई आपको रोपाई के तुरंत बाद करना है दोस्तों, नहीं तो जो पत्तियां हैं जो पौधे आप लगा रहे हैं उसका जो पत्तियां वो मुरझा जाती है। अब 2 तरीके से भी रोपाई कर सकते हैं, एक तो रोपाई करने के बाद तुरंत आपको सिंचाई करना है, या फिर आप सिंचाई करने के बाद आप अपना खेत में घुसिए और वहां पर रोपाई आप ऐसे डायरेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। पहले 10 दिन आपको हल्की सिंचाई करना है, उसके बाद जड़ पकड़ने के बाद आपको इसको स्प्रिंकलर के माध्यम से भी हल्की हल्की सिंचाई आपको बीच बीच में करते रहना है दोस्तों। बूस्टर स्प्रे की हम लोग बात करें, जो फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहता है जो फूलगोभी का जो साइज़ है उसको बढ़ाने के लिए, तो दोस्तों हर 20 दिन पर ज़रूरी रहता है एक स्प्रे का। तो आप 19-19-19 50 ग्राम आप 15 लीटर मैग्नीशियम के साथ आप ले सकते हैं, या फिर सल्फेट 20 ग्राम प्रति लीटर, या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिक्स करके आप 30 ग्राम प्रति लीटर के साथ आप ले करके स्प्रे जब आप करते हैं दोस्तों तो इससे आपका जो फूल है यानी फूलगोभी का जो फूल का साइज़ है वो बड़ा होगा तो उसको वजन भी मिलेगा दोस्तों, तो आपका ही फायदा इससे होने वाला है। आप ऑर्गेनिक स्प्रे की हम लोग बात करें दोस्तों, क्योंकि रासायनिक के साथ बहुत सारे किसान भाई ऑर्गेनिक खेती भी करते हैं, तो उनके लिए स्प्रे रहता है दोस्तों जीवामृत प्लस नीम ऑयल प्लस 10 परनी का आपको छिड़काव आप स्प्रे के माध्यम से आप कर सकते हैं दोस्तों। कटाई की हम लोग बात करें, जब फूल आपका सख्त हो जाए यानी कि फूल का जो साइज़ है दोस्तों वो बड़ा होकर टाइट हो जाए, उसके बाद उसको तुरंत आपको बेच देना है दोस्तों। देर आप करेंगे तो दाम गिर जाता है दोस्तों। आप देखते होंगे मार्केट में किस टाइप से हर दिन रेट गिरते रहता है बढ़ते रहता है, तो रेट अच्छा मिलने पर आपको कटाई करके तुरंत मार्केट में बेच देना है दोस्तों। कटाई के बाद दोस्तों इसका जो पत्ती है उसको लंबा ही आपको छोड़ना है, ये आपको खास ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई पूरा पत्ती तक काट देते हैं और सिर्फ फूल को बस बेचते हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें दोस्तों, क्योंकि बहुत जगह पर ऐसे होता है कि कहीं कोई व्यापारी आपसे खरीद करके वो कहीं दूर सप्लाई करना चाह रहा है, या फिर आप ही कहीं दूर पर उसको भेजना चाह रहे हैं, दूर पर बेचना चाह रहे हैं दोस्तों। तो अगर आप पत्ती के साथ आप रखते हैं तो पत्ती क्या होता है दोस्तों, फूल के ऊपर लपेटा जाता है, यानी फूल के ऊपर वो पूरा अच्छा तरीका से कवर हो जाता है, ढक लेता है फूल को। तो फूल में जो दाग लगना शुरुआत का जो रहता है दोस्तों, यानी कि फूल ख़राब होने से वो 2-3 दिन तक ऐसे बचा लेता है। उसके बाद रेट अच्छा मिलने पर उसको आप बेच सकते हैं, ऐसे करके भी आप रख सकते हैं, स्टोर भी हो जाता है ऐसे करके दोस्तों। फाइनल प्रॉफिट की हम लोग बात करें तो आपका जो प्रॉफिट है वो 90 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से अगर निकल रहा है दोस्तों, और 40 रुपया प्रति किलो के हिसाब से भी आप बेच रहे हैं दोस्तों, तो 3.5 लाख रुपया 3,60,000 के आसपास आप प्रॉफिट निकाल सकते हैं। खर्चा की हम लोग बात करें दोस्तों तो खर्चा 1 एकड़ में अगर ड्रिप के माध्यम से लगा रहे हैं या फिर टपक सिंचाई लगा रहे हैं, मल्चिंग लगा रहे हैं, तो खर्चा वैसे 1 लाख तक आ जाता है, 70,000 80,000 1 लाख तक खर्चा हो जाता है दोस्तों। अगर आप अच्छा दवाई और अच्छा खाद पानी का स्प्रे आप कर रहे हैं, नियमित शेड्यूल बना करके आप मेंटेन करके रख रहे हैं, तो 1 लाख तक आराम से खर्चा हो जाता है दोस्तों 1 एकड़ में। और प्रॉफिट की हम लोग बात करें दोस्तों तो 2.5 से 3 लाख रुपये तक का प्रॉफिट आप निकाल सकते हैं दोस्तों 1 एकड़ से। अगर ऑर्गेनिक आप बेचना चाह रहे हैं दोस्तों तो आपको 70 रुपये किलो तक मिल जाता है।
उसके लिए आपको ऑर्गेनिक खाद डालना पड़ेगा और ऑर्गेनिक जो स्टोर है दोस्तों वहाँ पर आप बेच सकते हैं। अगर दोस्तों आप पैकिंग बना करके बेचते हैं, पैकेजिंग करके बेचते हैं तो आपको 80 रुपये किलो तक मिल जाता है। इसके साथ ही दोस्तों बेचने की हम लोग शुरुआत में बताया था, बेचने का तरीका आपको ज़रूर बताएंगे। तो दोस्तों आप स्कूल में बेच सकते हैं, मिड डे मील हो गया या फिर होटल का कैंटीन हो जाता है, हॉस्टल हो जाता है दोस्तों, जो बच्चों का जो हो जाता है, जैसे स्कूल का जो कैंटीन हो गया, मिड डे मील हो गया, या कॉलेज का जो हो जाता है दोस्तों मिड डे मील, वैसी जगह पर आप बेचते हैं दोस्तों। होटल के साथ साथ आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी करते हैं, तो ये बहुत अच्छा पॉसिबल है दोस्तों आपके लिए, क्योंकि आपको अपना एरिया के बारे में काफ़ी अच्छा नॉलेज है। तो आप अपना जो प्रोडक्ट है, जो भी आप लगा रहे हैं, उसको वैसी जगह पर आप सप्लाई करके आप बेच सकते हैं, जिससे जो मार्केट से अगर कोई सब्जी ला रहा है वो आपसे डायरेक्ट खरीदेगा तो आपको 20-30 रुपया का फ़र्क ज़रूर मिलेगा दोस्तों उनसे। अगर रेगुलर आप सप्लाई दे रहे हैं दोस्तों तो आप एक चेन सिस्टम बन जाता है, तो आपका जो कोई भी फसल आप लगाते हैं वो डायरेक्ट स्कूल हो गया, मिड डे मील हो गया, होटल हो गया, ढाबा हो गया, ऐसे जगह पर पहुंच जाता है। आप देखिए, कोशिश कीजिए जो व्यापारी होते हैं उनके जगह पर आप जा करके, या इस जगह पर आप बेचते हैं दोस्तों, व्यापारी के जगह पर आप बिना बेच करके, तो भी आपको अच्छा इससे भी प्रॉफिट हो जाता है दोस्तों। उगा तो ले लेते हैं दोस्तों, उगाना तो सब किसान भाई जानते हैं, लेकिन बेचने का जो तरीका है दोस्तों, आप इस तरीका को अपनाते हैं, ऐसे जगह पर आप बेचते हैं। क्योंकि हमारे साइड का बहुत सारे ऐसे किसान भाई है वो जो टेम्पो के माध्यम से स्कूल वो पहुंचाते हैं। स्कूल का कैंटीन हो गया, मिड डे मील हो गया, या फिर वैसे जो लॉज हो जाता है दोस्तों, हॉस्टल हो जाता है, वैसे जगह पर पहुंचा करके अपना जो भी फसल है दोस्तों, आलू को भी पहुंचाते हैं। आलू नहीं लगाते फिर भी बाहर से आलू ले करके वो लोग पहुंचाते हैं, यानी सप्लाई वो रेगुलर के टाइम में दे रहे हैं दोस्तों। अब खेती के साथ में अब व्यापारी भी बन जाइए दोस्तों। बाहर से आप आलू लेके आते हैं, प्याज लेके आते हैं, या कोई भी सब्जी आप लेके आते हैं, क्योंकि आपके पास अगर सब्जी उपलब्ध नहीं है तो बाहर से भी आप सब्जी ला करके आप डायरेक्ट अपना कोई भी जो साधन है दोस्तों, बाइक हो गया, टेम्पू हो गया, या फिर कोई भी आप साधन से वहाँ तक अगर पहुँचाते हैं तो आपका जो कहीं ना कहीं रेगुलर वाला जो सिस्टम बन जाएगा दोस्तों। तो आप अपना जो फसल लगाते हैं उसको भी अच्छा रेट में आप बेच पाते हैं। ये बात का आपको ध्यान रखना है दोस्तों, बेचने आपको आना चाहिए, तब जा करके आप अच्छा प्रॉफिट निकाल पाएंगे। इसके साथ ही हम लोग अगला फसल की बात करें दोस्तों, जो दिसंबर के लिए काफ़ी ज़्यादा जोर रही है, जिसका मांग भी अच्छा रहता है दोस्तों। हम आपको 2 तरीके बताते हैं दोस्तों, 2 फसल बता जिसका मांग हमेशा रहता है दोस्तों। ये दोनों फसल आपने लगा लिया तो बहुत ही अच्छा, आप दिसंबर महीना में लगाते हैं तो आने वाले जो समय है जनवरी फरवरी में आप अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं दोस्तों। ये जो फसल है वो पालक की खेती दोस्तों, ये सिर्फ 45 दिन में तैयार हो जाता है और 4 बार ये कटाई देती है दोस्तों। एक बार आपने बुआई कर दिया, छिड़काव विधि से आप कर दिए, तो 4 बार आप इससे प्रॉफिट निकाल सकते हैं, कटाई कर सकते हैं दोस्तों। खेती कैसे शुरू करना है इसके स्टेप बाय स्टेप हम लोग बात करें तो सबसे पहले ज़मीन की तैयारी की बात करें तो ज़मीन मिट्टी आपको नरम करना है, भुरभुरी होनी चाहिए और उसका पीएच मान 6 से 7.5 होनी चाहिए दोस्तों। अगर आप पीएच मान के बारे में जानकारी नहीं है तो आप अपना मिट्टी का जांच कराएं, ताकि कौन कौन से खाद की कमी है आप वो सारा खाद उसमें डाल करके अपना जो मिट्टी का जो मेंटेनेंस है दोस्तों, पीएच मान को आप बराबर में ला सकते हैं दोस्तों। अंतिम जुताई में आपको 2 बोरी गोबर की खाद आपको डालना है और उसको मिक्स कर देना है दोस्तों। और बीज की दूरी की हम लोग बात करें तो तरीका, दूरी सीधी बुआई आप कर सकते हैं 1.5 फीट 2 फुट, लाइन से लाइन आप बीज की मात्रा कर सकते हैं 5 किलो 6 किलो प्रति एकड़ में लग जाता है दोस्तों। अगर आप छिड़काव विधि से कर रहे हैं, आप क्यारी बना करके कर रहे हैं, या फिर जो गेहूं के लिए क्यारी बनता है दोस्तों लंबे लंबे, वैसे में आप कर रहे हैं तो भी आपके लिए अच्छा है। बस आपको जल निकासी का व्यवस्था करना है, क्योंकि अचानक बारिश कभी ना कभी पड़ जाती है दोस्तों, जो आपकी फसल है उसको ख़राब कर देती है दोस्तों। बीज की मात्रा में आप 5 से 6 किलो ऐसे ले सकते हैं। और 1 एकड़ आप गहराई 1 से 1.5 सेंटीमीटर बीज बोते हैं दोस्तों, तो आपको 2% नमक के साथ आपको पानी में इसको भिंगा करके रखना है, जिससे बेकार बीज है दोस्तों वो ऊपर तैरने लग जाएगी। और अच्छा बीज है दोस्तों वो जब छिड़काव करेंगे तो उसमें जर्मिनेट होगा, जल्दी वो जड़ पकड़ लेती है दोस्तों। खाद और सिंचाई की हम लोग बात करें तो खाद मात्र दोस्तों, गोबर खाद की हम लोग बात करें तो 40-45 कुंटल आप डाल सकते हैं 1 एकड़ के हिसाब से। और एनपीके की बात करें तो 22-32-16 आप 30 किलो के साथ डाल सकते हैं, और यूरिया आप 30 किलो के आसपास डाल सकते हैं। सल्फेट की हम लोग बात करें दोस्तों तो सल्फेट आप 15 से 20 किलो के आसपास आप डाल सकते हैं। सिंचाई की हम लोग बात करें दोस्तों, जो पालक के लिए वो हर 7 से 8 दिन पर आपको पक्का आपको सिंचाई करना है। ज़्यादा धूप नहीं पड़ने देना, ज़्यादा धूप पड़ता है दोस्तों तो उसमें जो इसका जो साग है वो कहीं ना कहीं कड़वा होना स्टार्ट हो जाता है। आपको स्प्रिंकलर स्प्रे आपको इस बीच बीच में करते रहना है। स्प्रिंकलर अगर आप सिस्टम लगा दिए उससे भी ये अच्छा मेंटेन रहता है, जिसका जो टेम्परेचर है वो अच्छा रहता है दोस्तों। रोग प्रबंधन की हम लोग बात करें तो रोग
का दवा और जो पत्ती है दोस्तों वो झुलसा रोग पकड़ लेता है। इसके लिए अमरीन मिलीलीटर आप डाल सकते हैं प्रति लीटर, और कीड़े मारने के लिए दोस्तों नीम ऑयल आप 30 मिलीलीटर प्रति लीटर में आप डाल सकते हैं। और पीली पत्ती जब आप पकड़ लेता है दोस्तों, पीली पत्ती जब होना स्टार्ट हो जाता है तो उसके जगह पर आप सल्फर का स्प्रे आप कर सकते हैं। स्प्रे आप 20 मिलीलीटर प्रति लीटर के हिसाब से आप डाल करके आप कर सकते। दोस्तों आपका जो पत्ता है यानी कि जो पालक है वो लकड़ी जैसा आप बिल्कुल ना रखें। लकड़ी जैसा अगर बेचते हैं तो इससे आपको घाटा हो जाता है। तो लकड़ी जैसे कब होती है दोस्तों, जब मिट्टी में नाइट्रोजन ज़्यादा होता है, यानी कि यूरिया अगर आप ज़्यादा डाल दिए दोस्तों अपना मिट्टी में जो पालक है उसके जगह पर, तो इसका जो पत्ता हो दोस्तों वो लकड़ी जैसा हो जाएगा, यानी सख्त हो जाएगा, कड़वा हो जाएगा, बिकेगा नहीं दोस्तों। इसके पास अब 19-19 का 25 मिलीलीटर स्प्रे आप करते हैं तो इसको बूस्ट मिलेगा दोस्तों, और पत्ता जो है वो नरम रहेगा। मंडी रेट की बात करें दोस्तों तो पिछले साल ये यानी कि 2023-24 में 15 से 20 रुपया था, और 24 आते आते दोस्तों ये 25-30 रुपया के आसपास हो गया था। अभी ये 25-30 रुपया, 40 रुपया, 45 रुपया के आसपास इसे चल रहा है। सब बाजार में अलग अलग रेट इसका होता है दोस्तों। होटल में आप इसको बेच सकते हैं, साथ ही स्कूल में बेच सकते हैं, रेस्टोरेंट में बेच सकते हैं, ढाबों में बेच सकते हैं। ढाबों में पालक का जो आइटम है वो बहुत अच्छा रेट में बिकता है दोस्तों। आप कभी जा करके एक बार ट्राई कीजिए कि पालक का जो आइटम है यानी कि पालक पनीर हो गया, पालक कढ़ाई हो गया, इससे आप ट्राई करते हैं दोस्तों तो हाफ प्लेट 40-45 रुपये, 50 रुपया तक वो लोग चार्ज करते हैं। 50-60 रुपया तक आराम से ये चल जाता है दोस्तों। अब डायरेक्ट वहाँ पर जाकर सप्लाई देते हैं तो अब अच्छा खासा मुनाफा भी पालक से भी निकाल सकते हैं दोस्तों। कहाँ पर बेचे इसके बारे में हम पहले भी बता दिए हैं। आप चाहते हैं दोस्तों हाई रेट में आप बेचना चाहते हैं तो मिड डे मील हो गया, उसके लिए स्कूल में आप रेगुलर आप ऐसे जा करके आप बेच सकते हैं। या जूस वाले जो सोप हो जाते हैं वहाँ पर हाई डिमांड रहती है दोस्तों। पतंजलि वाला जो ऑर्गेनिक सोप हो जाता है, प्रीमियम जो रेट होता है होटल में, वहाँ पर भी अच्छा रेट आप मिल सकता है। साथ ही पीजी हो गया या मेस बल्क जो ऑर्डर लेते हैं दोस्तों, मेस सब में जो खपत होता है सब्जियां का, जहाँ खपत होता है वैसे जगह पर भी आप बेचते हैं तो अच्छा खासा आप इससे प्रॉफिट आप निकाल सकते हैं दोस्तों। पैदावार कुल जो इसका जो खर्चा है दोस्तों, अगर आप 80, 100 या 120 कुंटल आप निकाल लेते हैं 1 एकड़ के हिसाब से, अच्छा मेंटेनेंस करके चल रहे हैं, अच्छा आप खाद डाल रहे हैं, तो 2 से 3 लाख रुपए आराम से आप निकाल सकते हैं दोस्तों। खर्चा मात्र 40 से 45 हज़ार, 50 हज़ार का लगता है आपका। उसमें 1 से 1.5 लाख रुपया आप अच्छा खासा बचा सकते हैं पालक की खेती में। तो 45 दिन में तैयार होता है, फिर 20 दिन में फिर कटाई देता है, मतलब प्रॉफिट 4 गुना यानी कि 6 से 8 लाख रुपया तक आप निकाल सकते हैं 1 एकड़ के हिसाब से। तो खेती में फायदा दोस्तों किस्मत से नहीं बल्कि साइंस प्लस जानकारी से मिलती है, मार्केटिंग से आती है। तो जिसने दिसंबर की ये फसलें समझ ली दोस्तों, उसका खेत रुकने वाला नहीं है, उड़ने वाला है भाइयों। अगर अगली सब्जी की पूरी साइंटिफिक खेती चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, आप चाहते हैं कि खेती से कुछ जानकारी आपको मिली, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों एक नई बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।